करते तो हम भी वो ऐसा धर्म पे चलते तो हम भी माँ के जैसे, वो माँ के पास इतना ये गुण होते हैं ना, वो गुण हमारा अंदर में भी आते हैं, तब हम भी माँ का स्वरूप जैसे बन जाते हैं। इसलिए हम धर्म मार्ग पे चलना है। और धर्म ये धर्म है, ये कैसे पता चलते हैं, हम कैसे धर्म को पकड़ना है, ये कौन सा धर्म हम पकड़ना है, ये कैसे हमको मालूम हो जाते हैं, बताइए। हमें सब शास्त्रों में तो यही बताया है कि हाउ टू लीड लाइफ in a very dharma baddhanga anta, starting from everywhere to all our Upanishads or everything whatever is based is basically on trying to tell the humans that life is to be led in a dharma path. Even if we take Ramayana or anything also, like how to abide by the side of dharma only, and like the consequence of going against it. हम्म, ये क्या होते, हाँ, वो शास्त्र विहित कर्माचरण, शास्त्र विहित कर्माचरण मतलब हम शास्त्र में क्या बताया है, वो वेद शास्त्र में क्या बताया है वो हम पकड़ना पड़ेंगे। वो हमको मालूम नहीं होते तो वो वेद में क्या बताया, शास्त्र में क्या बताया, वो हम पकड़ के वो फॉलो करना है, वो धर्म ऐसा हमको मालूम पड़ते हैं। देशे देशे यः आचारः पारंपर्य क्रमागतः आम्नायैर विशुद्धश्च सधर्म परिकीर्तितः। मतलब क्या है, एक एक देश में एक एक आचार होते हैं, आचार होते हैं ना, एक एक संस्कृति होते हैं। मगर वो उधर ये धर्म कहलाते हैं। एक बार ये सुन के एक आदमी को एक अनुमान आ गया है। वो पितृ कार्य, हम हमारा भारत देश में पितृ कार्य होते हैं, मगर दूसरा देश में पितृ कार्य नहीं होते हैं, है ना। तब वो पितृ कार्य नहीं होते हैं, और कुछ धर्म इधर अलग होते हैं, उधर तो अलग होते हैं, मगर सभी देश में एक सदाचार होते हैं, वो बोलते हैं मानवता। वो मानवता के बारे में सभी धर्म पे बोलते हैं, मगर वो पितृकार्य उधर वो पितृकार्य नहीं करते हैं ना। वो आदमी ने बोला है उधर पितृकार्य नहीं होते तो भी उसको सदगति आते हैं ना, हम क्यों पितृकार्य करना है। तब ये क्या होते हैं, एक एक भूमि पे, मतलब ये हमारा भारत देश कर्म भूमि है, इसलिए ज्यादा तक लोग समझते हैं भारत देश आके, फॉरेनर्स भी भारत देश आके इधर का धर्म पकड़ते पकड़ते हैं। हम देख सकते हैं ना, और अरुणाचलम में भी कुछ कुछ जगह पे फॉरेनर्स आके इधर सीख के ये धर्म को पकड़ते हैं, क्योंकि भारत देश पूरा विश्व में भारत देश कर्म भूमि है। इधर जल्दी मुक्ति मिलते हैं, दूसरे देश में थोड़ा टाइम लगते हैं, मगर इधर जल्दी मुक्ति मिलते हैं, क्योंकि भारत देश वेद भूमि है, वो कर्म भूमि है। इसलिए कुछ हम ये होते हैं, हमको स्ट्राइट वे भी होते हैं और कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं ना। भारत देश एक शॉर्टकट है, मतलब हम मोक्ष के लिए ये शॉर्टकट है। भारत देश का वो संस्कृति संप्रदाय वो सनातन धर्म वो शॉर्टकट है। इसलिए हम ये पकड़ना है, मगर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, उधर भी होते हैं, उधर ये सभी नहीं करते हैं, हम क्यों इधर करना है, ऐसा बोले तो वो उसका बुद्धि इसको वो कली का प्रभाव से ऐसा बुद्धि आ रहे हैं। वो क्या होते हैं, एक एक जगह एक एक
संस्कृति होते हैं वो फॉलो करने हैं, एक एक धर्म होते हैं। मगर हमारा भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में कुछ होता है वो सभी शॉर्टकट्स है। हमको ऐसा ऋषि मुनि ने दे दिया है, इसलिए ये साधना करना है। उधर क्या होते हैं, उधर मुक्ति पाने के लिए और थोड़ा ज्यादा समय लगते हैं। हमारा वो भारत देश का सनातन संप्रदाय से भी वो पकड़ते तो थोड़े मतलब ज्यादा समय लगेगा, मगर ये क्या होते हैं शॉर्टकट जैसे है। हाँ, ये भी हम देखना है। अ, इधर हमारा जगह में राइस मिलते हैं। इस पूरा साउथ इंडिया पे राइस खाते हैं, और नॉर्थ में वो गेहूं खाते हैं। मगर भारतीय संस्कृति में वो गेहूं और राइस, चावल का वो होते हैं। मगर दूसरे देश में वो इतना चावल वो सभी नहीं खाते। मगर उधर का वेदर के लिए वो होते हैं, इधर का वेदर के लिए ये होते हैं। मगर हमारा धर्म वो उधर नहीं पालन करते हैं, क्यों? उधर वो भी अच्छे जीवन बिता रहे हैं, हम इधर क्यों ये पालन करना है? ऐसा पूछे तो क्या करना है? एक एक जगह में एक एक अलग अलग सा संस्कृति संप्रदाय और फूड का भी हैबिट्स अलग होते हैं। हम देख सकते तो अंटार्कटिका में एस्किमोस होते हैं ना, एस्किमोस वो पूरा अलग सा जीवन बिताते हैं। उधर वो वेजिटेरियन का फूड खाने के लिए चाहते तो भी उधर नहीं मिलते हैं। उधर पूरा नॉन वेज ही मिलते हैं वो उधर। ऐसा हम सोचते तो क्या होता है, ये पूरा वो पागलपन की मतलब ये उधर वो नहीं पालन कर रहे हैं, हम इधर क्यों पालन करना है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मतलब उधर का वेदर, उधर का संस्कृति वो सभी अलग है, इधर का अलग है। इसलिए हमारा संस्कृति क्या है वो पालन करना है। हमको वो जन्मतः वो आ जाते हैं। वो विश्व में कहीं कोने पे जाते तो भी हमारा धर्म को हम भूल नहीं करना, मतलब वो याद करके हम पालन करना पड़ेगा। ये क्या होता है, एक एक बार पूरा फाइर फसल होते, ग्रीनरी होते, ऐसा भूमि को हम छोड़ के और डेजर्ट जैसे हो उधर जाते तो कैसे होता है? ऐसा ही होता है। इसलिए देशे देशे यह आचार है, मतलब ये कौन सा देश में कौन सा आचार होते हैं वो फॉलो करना है। हमारा स्वदेश का धर्म होते हैं, वो धर्म को हम नहीं छोड़ना है। हमको पारंपर्य से आते हैं, मतलब वो एक जनरेशन से एक जनरेशन ऐसा वो ट्रांसफर हो जाते हैं ना। हमारा धर्म ये पकड़ना है वो हम पालन करना है। हमारा दादा परदादा वो सभी क्या फॉलो किया है वो हम भी करना पड़ेगा। जनरेशन से जनरेशन तक वो आता है, उसको बोलते हैं परंपरा। वो परंपरा को हम फॉलो करना है। हाँ, ये क्या होते हैं, ये परंपरा में आते हैं वो शास्त्र से क्या होता है वही होते हैं। वो शास्त्र विरुद्ध से हम नहीं करना है। शास्त्र में क्या कहला दिया वो करना है। अभी जनरेशन्स में क्या हो रहे हैं, अभी ये जनरेशन में ये पूरा वो सनातन को छोड़ के नया वाला धर्म दूसरा धर्म होते हैं ना, मतलब विदेशी धर्म वो पकड़ रहे हैं। मतलब वो अभी ये रिलीजियंस भी ऐसा है। आप देख सकते तो आ, सभी रिलीजियन कौन बनाया? इस्लाम को कौन बनाया? क्रिश्चियनिटी को कौन बनाया?
बौद्ध और जैन सिख वो सभी को कौन बनाए, जोरास्ट्रियन, वो सभी वो रिलीजियन को कौन बनाया? आप हेलो। बता दीजिए। प्रतिभा जी कल भी क्लास थे, ओहो, अच्छा अच्छा। फोन ओ, किया मगर आप नहीं उठाया। अरे मैम असल में ना कभी कभी साउंड कम आ जाता है तो मुझे पता नहीं चला जो। हम्म। सभी रिलीजियंस को कौन बताया, आप बोल दीजिए। क्रिश्चियनिटी को कौन बनाया? ये गॉड मैम। वो जीसस बनाया। इस्लाम को मोहम्मद प्रवक्ता ने बनाया। और सिख रिलीजन को ये गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक। गुरु नानक। हाँ, हाँ। हाँ, वो जैन रिलीजन को वर्धमान महावीर ने। और ये सभी हम देख सकते, तो ये सभी को मानव ने बनाया, ये सभी मानव है। मोहम्मद प्रवक्ता मानव है, जीसस भी मानव है, सभी मानव है। वो बनाया। मगर सनातन को कौन बनाया, बता सकते हैं? हिंदू धर्म, वो सनातन धर्म को कौन बनाया? ये मानव ने नहीं बनाया, मगर वो खुद ही ऐसा धर्म आ गया है, सनातन धर्म। इसमें ऋषि मुनि है सभी, इसको परिपुष्टि किया है, मतलब इसको डेवलप किया है। मगर सनातन धर्म कहाँ से आ गया किसी को भी मालूम नहीं है। वो वेद से आ गया। वेद भी कैसे आ गया? वो अपौरुषेय है, मतलब वो आकाश से वो शब्द आ गया, ऐसा वो वेद आ गया है। इसलिए वेद भी अ, वेद में कुछ कुछ पार्ट ऋषि ने बनाया, मगर वेद कहाँ से वो जन्म हो गया? वो अपौरुषेय, मतलब उसको किसी ने नहीं बनाया। वो वो शब्द आ गया, वो शून्य आकाश से आ गया। वो बोलते हैं ना, अशरीरवाणी ऐसा बोलते हैं ना, वो ऐसा आ गया है। मतलब वो ऐसा आके इसमें कुछ ऋषि मुनि ने इसको परिपुष्टि करके इसमें कुछ धर्म ऐड किया है। मगर वो वेद से ही सनातन धर्म आ गए। सनातन धर्म को मनुष्य ने नहीं बनाया है, मगर सभी रिलीजियंस को मनुष्य ने बनाया, मगर ये मनुष्य नहीं बनाया। आप देख सकते हैं तो बौद्ध मत और सिख और जैन मत कहाँ से आ गए? हिंदू मत से ही। हिंदू एक मत, वो नहीं है, वो रिलीजियन नहीं है, वो धर्म है, हिंदू धर्म है। वो हिंदू धर्म से ही दूसरा धर्म आ गया, आप देख सकते। तो एक विवेकानंदा के बारे में आपको मैं एक सुनाती हूँ। एक बार विवेकानंदा ने शिकागो वो सर्वमत सम्मेलन के लिए गए थे। वो सर्वमत सम्मेलन में जाने के बाद उधर कुछ रिलीजन का वो आदमी होते हैं ना, कुछ आदमी ने उससे बोला है, देख लीजिए स्टेज पे आपका भगवत गीता नीचे है, सभी मत ग्रंथ ऊपर है, ये नीचे है। ऐसा बोले थे। विवेकानंद ने क्या किया है, वो भगवत गीता नीचे से ऐसा इसको खींचा है, तब पूरा ग्रंथ गिर पड़े थे। तब वो बोले मेरा वो भगवत गीता वो आ, इसको क्या बोल सकते हैं, पुनादी, उसका बेस है। प्रसन्न जी एक बार बोल दीजिए ये। हाँ, उसका फाउंडेशन। ये फाउंडेशन फाउंडेशन। है। ये हम ये निकाले तो क्या होते हैं, पूरा गिर पड़ते हैं, ऐसा बोला है वो। आ, पूरा ये हिंदू धर्म से के ऊपर ही वो बनाया है। हिंदू धर्म में आप देख सकते, तो क्या होता है,
सभी मत, सभी रिलीजन में क्या क्या है, वो सभी हिंदू धर्म पे है। इस्लाम में निर्गुणोपासना है, हमारे हिंदू धर्म में भी सगुणोपासना है, निर्गुणोपासना भी है। बौद्ध वो बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने पहले वो हिंदू राजा थे, वो राजा का, हिंदू राजा का बेटा है, वो क्षत्रिय पुत्र है। मगर वो क्या किया है, हमारा हिंदू धर्म में कुछ पार्ट को लेके वो दूसरा रिलीजन बनाया। मगर ये बौद्ध धर्म में क्या है, ज्यादा तक उसमें होते हैं। हम ये सूक्ष्म से हम इसको ग्रहण करना है। वो क्या किया, बौद्ध में वो कर्म कांड को निषेध किया है। वो कर्म कांड कब निषेधन होते हैं, पूरा परिपक्व का स्थिति आते हैं ना, साधु सन्यासी का, हमारा वो हिंदू धर्म में भी होते हैं। उसका मन कब परिपूर्ण हो जाते हैं, वो कर्म कांड नहीं करते तो भी चलते हैं। मगर हम पहले वो कर्म कांड को करना पड़ेगा। मगर वो क्या किया है, ये हिंदू धर्म पे हम ग्रहण करते तो हम इतना लोग हैं, आप जैसे मैं नहीं होते हैं, मेरे जैसे दूसरा नहीं होते हैं, अलग अलग सा मनस्तत्व होते हैं ना। वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विश्व में 7 मनस्तत्व होते हैं, मतलब वो 7 मन होते हैं, मतलब 7 पर्सनालिटीज, व्यक्तित्व होते हैं। मगर ज्यादा तक बोलते हैं ना, वो विश्व में आप जैसे 7 व्यक्ति वो होता है, ऐसा बोलते हैं ना। ये अंतरार्थ क्या है, वो 7 वेराइटीज ऑफ मनस्तत्व होते हैं, सबका मनस्तत्व उससे मिलते जुलते हैं। इसलिए हिंदू धर्म पे होते हैं, ये ऐसा करना है, वही करना है, ऐसा कभी भी नहीं कह दिया। मगर दूसरे रिलीजन में बोलते हैं, इस्लाम में एक कहलाते हैं, वो कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा। मगर हमको इतना अलग अलग सा धर्म बताया हिंदू धर्म पे, किस आदमी को ये सूटेबल होते हैं वो फॉलो कर सकते हैं। ये फ्रीडम हमारा रिलीजन में है, हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म पे है। आप देख सकते तो नदी अलग अलग होते हैं, ये नदी सब कहाँ जाते हैं, समुन्दर पे जाके उधर मिलन होता है। ऐसा ही हमारा धर्म में भी अलग अलग सा है, मगर वो सभी कहाँ जाते हैं, वो परमात्मा से मिलते हैं, है ना। आप अच्छे से आप मन लगा के सुन लीजिए, तब आपको मालूम पड़ते हैं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में क्या होते हैं, इस्लाम में निर्गुणोपासना है, वो निर्गुणोपासना हिंदू धर्म में भी है। वो वो क्रिश्चियनिटी में वो शांति अहिंसा वो सभी है, वो हमारा धर्म में भी है। मगर कहाँ हम अहिंसा पे रहना है, कहाँ हिंसा, मतलब हमारा धर्म को कोई नुकसान करते तो हम थोड़ा युद्ध कर सकते हैं। ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन को वही सिखाया है ना। वो अर्जुन ने बोलते हैं, पहला अध्याय में आते हैं अर्जुन विषाद योग। वो अर्जुन विषाद योग में वो अर्जुन बोलते हैं, ये सभी मेरा भाई है, ये सभी मेरा रिलेशन, वो रिलेटिव्स है, उस पर मैं कैसे युद्ध करूं, उसको कैसे मैं इसको मराऊं, ऐसा बोले तो वो कृष्ण भगवान ने क्या किया है, धर्म के लिए युद्ध करना है। ये आपका मन पे नहीं लगाना है, हम मगर धर्म को पकड़ना है, तो ये धर्म युद्ध है, ये करना पड़ेगा। ऐसा बोले है ना, वो कुरुक्षेत्र में होते हैं, कुरुक्षेत्रे। फर्स्ट श्लोक क्या है भगवत गीता में? ये है मैम, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः ये धर्म क्षेत्र बोले ना,
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मतलब वो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, क्योंकि धर्म के लिए उधर युद्ध हो रहे हैं। ऐसा सभी बोलते हैं अहिंसा अहिंसा। आप देख सकते तो वो बौद्ध मत के अहिंसा बोला है, मगर हमारा धर्म पे हिंसा भी है, अहिंसा। हिंसा मतलब ये नहीं है, धर्म के लिए हम युद्ध करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है। वो वो बुद्ध ने क्या किया है, हमारा सनातन धर्म में कुछ पार्ट लेके एक रिलीजियन स्थापित किया है, मगर हम देखना है ये पूरा समुंदर जैसे इतना अपार ज्ञान है, अपार ये है हमारा सनातन धर्म में। क्या किया है पहले, अभी इराक है, ये इराक पहले कुमारखंड बोलते हैं, वो कुमारखंड हमारा पुराण पे आते हैं, पुराणों में आते हैं वो कुमारखंड, वो कुमारखंड ही अभी इराक है। गांधार देश है, वो गांधार देश अभी अफगानिस्तान है। वो थाईलैंड है, इसको बोलते हैं, ये कौन सा द्वीप है, इसको बोलते हैं वो पगड़ा द्वीप, कोरल का वो द्वीप होते हैं, वो भी पुराण पे आ गया, पुराणों पे आ गया। ये सभी पहले ही यही सनातन धर्म है, पूरा विश्व सनातन धर्म से ही बना है। पूरा उससे ही दूसरा रिलीजन आ गया है, और पार्ट पार्ट डिवाइड हो गए, मगर ये धर्म थोड़ा पकड़ के वो ऐसा किया है। और सिख धर्म भी, गुरु नानक भी पहले हिंदू थे, वर्धमान वीर भी पहले हिंदू थे, मगर वो क्या किया है, अलग होके हमारा धर्म से कुछ थोड़ा सा पकड़ के फिर वो किया है। मगर हमारा धर्म सनातन धर्म अनंत है, मतलब उसमें इतना लिखा है, किस किस को क्या सूटेबल होते हैं वो पकड़ सकते हैं। मगर वो क्या किया है, ऐसा अलग होके वो ऐसा धर्म बना है, मगर वो पूरा परिपूर्ण नहीं है। दूसरा रिलीजियंस परिपूर्ण नहीं है, हमारा सनातन धर्म परिपूर्ण है, मगर इसको सूक्ष्म दृष्टि से हम ग्रहण करके पकड़ना है, यही धर्म। इसलिए धर्माधारा मतलब वो धर्म को पकड़ना है, धर्माधारा मतलब एक एक देश में एक एक संस्कृति होते हैं। ऐसा होता है। अभी ये भी मिल गया है यूएसए में, एक प्लेस में बड़ा सा श्री चक्र मिल गया है एक लेक में। वो वो लेक ड्राई होके पूरा इतना बड़ा श्री चक्र, 1 एकड़ 2 एकड़ में अब उतना सा बड़ा श्री चक्र मिल गया है। तब हम बता सकते हैं ना, उधर भी सनातन धर्म है पहले। धर्माधारा धनाध्यक्ष, वो धनाध्यक्ष, धन का अध्यक्ष है वो। और धन, धन मतलब क्या है, धन को हम बता सकते हैं धन्यता। वो धन्यता क्या देते हैं, वो धन है। हमको भूख लगते है, भूख लगते तो हम क्या करते हैं, हमको क्या चाहिए, अन्न चाहिए, मतलब आहार चाहिए। वो आहार देते हैं ना, वो धन, वो धन्यता बोलते हैं। वो धन्यता, वो आहार हमको देते हैं ना, वो आहार धन है, वही धनाध्यक्षा बोलते। मतलब वो धन का अध्यक्ष कौन है, माँ ही है, उसका लीडर। मतलब वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप में होके हमको संपदा देते हैं। और धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी बोलते हैं ना, वो धान्य देते हैं, वो धान्य ही हमारा आहार बनते हैं। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, ये सब कुछ ये क्या देते हैं, वो धन बुला सकते हैं हम। भगवान हमको क्या चाहते तो वो हमको वो क्या चाहते तो वो देते हैं, वो धन बोल सकते हैं। हमको संतान चाहते तो वो संतान लक्ष्मी है, धन चाहे तो वो धन लक्ष्मी है, धान्य चाहे तो वो धान्य लक्ष्मी है।
गज मतलब एलिफेंट, वो गजलक्ष्मी भी है। ऐसा ये सभी संपदा का रूप है। वो सभी वो सभी सबको बोल सकते हैं, धन बोल सकते हैं, मान धन बोलते हैं, विद्या धन बोलते हैं। मान धन मतलब हमारा कैरेक्टर है, वो है। हमको प्रकृति से क्या क्या मिलते हैं, वो सभी धन है। धन मतलब वो संपदा है। हमको जल जल संपदा बोलते हैं ना, जल धन बोलते हैं, जल संपदा बोलते हैं। वो पानी भी धन जैसा है। ये सभी संपदा के रूप में होते हैं, वो धन का रूप में होते हैं, इसलिए वो धनाध्यक्ष मतलब हमको क्या चाहे वो देते, तो वो धन होता है। वो मोक्ष संपदा बोलते हैं। मोक्ष भी धन जैसा है। ये सबका अध्यक्ष कौन है? माँ ही है, इसलिए इसको धनाध्यक्ष बोलते हैं। अभी समझ में आ गया? एक बार क्या हो गया, ये रामायण पे आते हैं। वो राम श्री राम ने क्या किया, वो वनवास जा रहे हैं ना वो वनवास जाने के पहले उसके पास क्या है, वो पूरा दान किया है। मगर वो उसको एक बॉक्स में रख के आने के बाद में दान करते हैं, ऐसा नहीं बोले। वो क्या किया है, पहले ही वो जाने के पहले भी वो पूरा उस धन दान किया है। ये भी रामायण पे एक है। ये रामायण पे आप सुना होगा रघु महाराज। प्रतिभा जी, आप सुना है ना रघु महाराज? यस मैम। रघु महाराज, रघु रघु महाराज, इसलिए राम का वंश को बोलते रघुवंश बोलते हैं ना। रघुवंश। और रघु महाराज राम का पहले वो ऊपर जनरेशन का है। रघु महाराज, दिलीप महाराज, तो सभी आते हैं ना, इसलिए वो रघु महाराज से ही वो रघुवंश का पहले वो स्थापन किया है। वो रघुवंश, सूर्यवंश भी बोलते हैं, रघुवंश भी बोलते हैं, इसलिए राम को बोलते हैं रघुवंश तिलका बोलते हैं ना। आप सुनाया? हाँ हाँ, सुनी हूँ मैम। हाँ, हाँ रघुवंश का तिलक है। ये रघुवंश एक ये भी कालिदास ने लिखा है, रघुवंश। हाँ, रघुवंशम ये महाकाव्य, ये भी एक महाकाव्य है, जैसे कुमार संभवम, रघुवंशम और हाँ, अभिज्ञान रघु शाकुंतलम। हाँ, ये तीनों उनका। वो लिखा है ना। हाँ हाँ, हाँ। वो रघु महाराज ने क्या किया है, एक बार एक यज्ञ किया है। वो रघुवंश क्या, वो रघु महाराज क्या किया है, एक बार एक यज्ञ किया है। वो यज्ञ का नाम है सर्वदक्षिणा का याग है। मतलब सभी को वो दक्षिणा रूप में कौन आते तो भी वो पूरा दान करना है। एक कैसा करना है, वो पूरा दान करना है। एक बार एक वो टाइम पे एक शिष्य ने आके रघु महाराज को धन के लिए वो मांगा है। तब वो क्या किया है, वो यज्ञ का रूल है, कोई भी आते तो उसको वो क्या चाहिए वो देना है, वो यज्ञ का रूल है। तब वो आके इसको वो धन के लिए मांगे थे। तब वो रघु महाराज ने बोला कल सुबह आ जाओ, तब मैं आपको देते हैं।
मगर क्या हो गया तब वो खजाना में इतना धन है, वो पूरा दान किया है, उसके पास कुछ भी नहीं है। मगर वो यज्ञ का रूल क्या है, कोई आके मांगे तो वो देना पड़ेगा। तब क्या हो गया, वो वो सुबह वो कुबेर के पास जाने के लिए वो सोचे थे। तब क्या हो गया, वो खजाना पूरा कुबेर ने वो धन से भराया है, वो खजाना को। क्यों, क्योंकि क्यों ऐसा हो गया, वो यज्ञ देख के माँ संतोष होके माँ माँ वो कुबेर को बताया है, तू दे दो उसको, पूरा उसका खजाना भरा दो। इसलिए वो कुबेर वो पूरा खजाना को भरा दिया है। क्योंकि वो माँ संतुष्टि होके वो यज्ञ से ऐसा भराया है, क्योंकि माँ खुद ही धनाध्यक्ष है। इसलिए हम माँ को पकड़ते तो हमको कितना धन चाहिए वो देते हैं, हम नहीं उसको नहीं मांगे तो भी वो देते हैं हमको। इसलिए बोलते हैं ललिता सहस्त्र नाम कौन पढ़ते हैं, ललिता माँ को कौन आराधना करते हैं, वो भौतिक संपदा भी देते हैं। वो कुछ स्तोत्र होते हैं, वो स्तोत्र से हमको भौतिक संपदा मिलते हैं, मगर हमको मोक्ष नहीं मिलते। कुछ स्तोत्र होते हैं, कुछ हम आराधना करते हैं, कुछ उपासना करते हैं, वो उपासना से हमको मोक्ष मिलते हैं, मगर हमको भौतिक संपदा नहीं मिलते हैं। मगर ललिता सहस्त्र नाम हम पढ़ते तो हमको भौतिक संपदा भी आते हैं, मोक्ष संपदा भी आते हैं, दोनों ही मिलते हैं, यहाँ पर दोनों ही मिलते हैं। आप ऑब्जर्व करते तो आपको मालूम हो जाते हैं। हम अच्छे से माँ को पकड़ के हम ये ललिता सहस्त्रनाम हम पारायण करते हैं, नहीं तो हम एक नाम भी माँ का नाम हम हमारा मन पे नाम जप करते तो भी हमको क्या चाहिए वो देते हैं माँ। ये हम परिपूर्ण विश्वास रखना चाहिए। इसलिए माँ को बोलते हैं धनाध्यक्ष, धर्माधारा धनाध्यक्ष। इसलिए हम क्या पकड़ना है, धर्म को पकड़ना है। वो धर्म का रूप है ना माँ, इसलिए धर्माधारा बोलते हैं। ऐसा माँ को हम पकड़ते तो हम भी धर्म मार्ग पे चलते, तो चल के हम माँ को पकड़ते तो माँ हमको क्या चाहिए वो देते हैं। और धर्माधारा धनाध्यक्ष धन धान्य विवर्जिता, धन धान्य विवर्धिनी, मतलब वो धन धान्य विवर्धिनी। वो यज्ञ के लिए क्या चाहिए, धन धन चाहिए यज्ञ करने के लिए, और हविष्य के लिए होम द्रव्य चाहिए, वो भी समृद्धि होना है। इसलिए धन धान्य विवर्धिनी, वो वर्धित करते, मतलब वर्धित करते मतलब वो ज्यादा देते हैं। हम इतना पुण्य करते तो ही हम भारत देश में हम का हमारा जन्म हो गया। क्योंकि भारत देश में वो भरत भूमि पे क्या होते हैं, पूरा धर्म का और यज्ञ का, यज्ञ भूमि भी है, वो कर्म भूमि है। वो अभी मैं बताया ना, दूसरे देश में हम हमारा जन्म होते तो हम मुक्ति पाने के लिए ज्यादा टाइम लगते हैं, मगर भारत देश भरत भूमि कैसे है, वो शॉर्टकट है, मतलब हमको जल्दी हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगते हैं। इसलिए हम दूसरे जन्म में हम कहाँ कहाँ जन्म ले लिया, मगर अभी हम ये भूमि पे जन्म लिया है, इसलिए हमारा जन्म को हम व्यर्थ नहीं करना चाहिए। व्यर्थ मतलब हम वो साधना पे रखना चाहिए। वो साधना से ही हम जल्दी हम मोक्ष पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए हम ये कर्म भूमि पे हमारा जन्म हो गया, इसलिए हम इतना पुण्य किया होगा, ये माँ का ही अनुग्रह है। ये हमारा मन पे ये आना चाहिए।
धन धान्य विवर्धिनी। यज्ञ के लिए क्या चाहिए? द्रव्य, दक्षिणा, धन, वो सभी चाहिए ना, वो देने वाले, वो धन धान्य विवर्धिनी। हमको ये सब कुछ हम हमारे पास वो समृद्धि से देते हैं। वो यज्ञ करने के लिए क्या चाहिए? होम द्रव्य, धन चाहिए, और मंत्र पढ़ाने के लिए एक आदमी चाहिए ना, वो ब्राह्मण होते हैं। इसलिए वो ब्राह्मण का कार्यक्रम क्या है? वो ब्राह्मण ने पूरा धर्म मालूम करके वो धर्म बोधन करना है। ब्राह्मण का जीवन कैसे होना है, वो खुद ही धर्म पकड़ के वो धर्म को बोधन करना है। इसलिए ब्राह्मण गुरु स्थान पे रहते थे पहले, मगर अभी क्या हो गया, पूरा ब्राह्मण भी धर्म भ्रष्ट हो रहे हैं। और धर्म भ्रष्ट होके वो खुद ही, इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मण अभी ये जनरेशन में क्या हो रहा है, ब्राह्मण का भी वो रेस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि वो खुद ही वो धर्म से बाहर आ रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण का धर्म क्या है? वो संध्या वंदन करना है, वो पवित्र जीवन बिताना है। ब्राह्मी मुहूर्त में वो उठ के संध्या वंदन करके देवतार्चना करके वो नित्य कृत्य करना पड़ेगा, वेद मंत्र पठन करना पड़ेगा। वो अभी क्या हो रहे, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। वो क्या हो रहे, वो आचारहीन हो रहे, वेद मंत्र भी नहीं पढ़ रहे, वेद में क्या बताया ऐसा जीवन नहीं बिता रहे। वो वैदिक जीवन बिताना है, वो वैदिक जीवन बिता के बिता वो वैदिक जीवन बिताते तो माँ को प्रिय होते हैं। इसलिए यज्ञ प्रिया, यज्ञ कर्त्री, वो ऐसा बोलते हैं ना, यजमान स्वरूपिणी। कल आ गया यज्ञ प्रिया। वो यज्ञ प्रिया मतलब यज्ञ करना, कौन यज्ञ करते हैं और वो उसको वो पसंद करते हैं माँ। और क्या हो गया, विप्र प्रिया। विप्र का मतलब कौन है? वो विप्र कौन है? किसको विप्र बोलते हैं? ब्राह्मण को। ब्राह्मण को विप्र बोलते हैं। इसलिए वो विप्र प्रिया मतलब वो ब्राह्मण, उसको माँ को पसंद है। ये कौन सा ब्राह्मण पसंद होते? सदाचार वाला ब्राह्मण इसको पसंद होते हैं। सदाचार में जीवन बिताना है, वो इसको विप्र बोलते हैं। वो विप्र 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 वो गुरु स्थान पे रहना है। मतलब गुरु का धर्म क्या है? कौन गुरु हो जाते हैं? गुरु कैसे रहना है? वो गुरु ने आचरण करना है, धर्माचरण करना है। वो खुद ही धर्माचरण करके कर, करते तो तब वो बोधन कर सकते हैं। वो खुद ही धर्माचरण नहीं करते तो वो कैसे वो बोधन कर सकते हैं? इसलिए गुरु का धर्म क्या है? वो गुरु स्वयं वो आचरण करना है। वो स्वयं आचरण करके वो ही बोधन करना है। वो तब वो सद्गुरु हो जाते हैं। वो ऐसा वाला वो विप्र कैसे रहना है? वो सद्गुरु जैसे रहना है। और ये विप्र का धर्म है, मगर अभी विप्र क्या कर रहे हैं ये जनरेशन में? वो खुद ही धर्म मार्ग से बाहर आ रहे हैं। वो विप्र का धर्म क्या है? समाज श्रेयस के लिए जीवन बिताना है। इसलिए आप देख लीजिए, वो ओल्डन डेज में सभी राजा राज्य पालन करते हैं ना, उसका गुरु विप्र भी होते हैं। राम का गुरु उसका कुल गुरु वशिष्ठ है। आप देख सकते हैं। वो
वो कभी भी आप देख सकते तो ब्राह्मण ने कभी भी राज्यपालन नहीं किया है, क्योंकि वो स्वार्थ रहित है। वो क्या करते थे, वो राजाओं को सलाह देते हैं धर्म मार्ग पे कैसे चलना, उसको बोधन करके उसको धर्म मार्ग पे चलने के लिए उसको बोधन करते थे। मगर कभी भी वो राजा नहीं बनते थे। देख सकते थे वो निस्वार्थ सेवा करते थे। वो ब्राह्मण का लक्षण है। वो पूरा समाज का श्रेयस देखना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण विप्र द्विज, ये तीनों ब्राह्मण का नाम है। वो द्विज मतलब क्या है? द्विज भी ब्राह्मण ही है। हाँ, क्यों इसको द्विज बोलते हैं? ये असल में द्विज मतलब 2 बार जन्म लिया हुआ है, तो हाँ, 2 बार जन्म लिया। कैसे है उसको उपनयन करते हैं। ऐसा वैश्य और क्षत्रिय भी ऐसा होते हैं, उसको भी उपनयन होते हैं ना। अच्छा। ब्राह्मण को भी उपनयन होते हैं। गायत्री बताते हैं। ऐसा द्विज होते हैं। द्विज मतलब वो किसको उपनयन होते हैं, इसको द्विज बोलते हैं। और ब्राह्मण विप्र वो संस्कार से वो द्विज वो उसको उपनयन होते तो उसका वो दूसरा जन्म है, मतलब इसको मंत्रोपदेश हो जाते हैं, इसलिए उसका दूसरा जन्म होते हैं, इसलिए ये द्विज। ये तीनों होते तो ही श्रोत्रिय बोलते हैं। मतलब वो जन्मतः ब्राह्मण होना है। विप्र मतलब विप्र किसको बोलते हैं? कौन विद्या पाते हैं, इसको विप्र बोलते हैं। मतलब वो विद्या भी ब्राह्मण को, वो जन्मतः ब्राह्मण होना है, उसको विद्या भी होना है, और उसको उपनयन भी होना है। तीनों होते तो मतलब ब्राह्मण विप्र द्विज, ये तीनों मिलके होते हैं श्रोत्रिय होते हैं। इसलिए बोलते हैं श्रोत्रिय ब्राह्मण बोलते हैं, है ना। आप सुना है श्रोत्रिय ब्राह्मण? हाँ हाँ, सुना सुना है मैंने। हाँ, वो सब होते हैं श्रोत्रिय ब्राह्मण। और तीनों में कोई नहीं होते तो वो श्रोत्रिय नहीं है। श्रोत्रिय ब्राह्मण मतलब वो तीनों होना, मतलब इसको क्या होना है? जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारैः द्विज उच्यते। वो उपनयन संस्कार होना है। विद्यया याति विप्रत्वम त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा लिखा है। ये क्या है? जन्मना ब्राह्मण, जन्मतः वो ब्राह्मण होना है। जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कार ही द्विज उच्यते। विद्या याति विप्रत्वम, तो उसको तब विद्या होते हैं, वो विप्रत्व होते हैं। त्रिभिः मतलब ये तीनों मिलके श्रोत्रिय उच्यते। अभी समझ में आ गया ना? तब वो श्रोत्रिय ब्राह्मण हो जाते हैं। और विप्र रूपा, वो ब्राह्मणों पे वो होते हैं। माँ ब्राह्मणों के अंदर होते हैं, माँ का स्वरूप, इसलिए इसको विप्र रूपा बोलते हैं। वो विप्र रूपा है। वो विप्र विप्र मतलब वो कौन? वो ब्राह्मण हो के वो विद्या पाते हैं ना, वो उसका अंदर का वो ज्ञान होते हैं ना, वो माँ का ही वो ज्ञान, वो माँ का ही स्वरूप है। हम अ, एक बार आप सुना होगा मार्क्स मुल्लर को। मार्क्स मुल्लर का नाम सुना है ना? वो दूसरा देश से आ गया कुछ 100 इयर्स के पहले वो आ गए थे हमारा भारत देश आके। उसका उद्देश्य क्या है? दुरुद्देश्य है।
क्योंकि हमारा ज्ञान को वो मालूम करके हमारा भारतीय संस्कृति को नाशन करने के लिए आ गया है। तब वो वेद के बारे में सुन के वो वेद संस्कृति वेद ज्ञान को वो मालूम करके उसका मन पे वो आश्चर्यचकित होके वो नमस्कार किया है। इतना वेद ज्ञान है हमको, इतना ये है। मगर हमारा ज्ञान बुक्स में या वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब वो उसमें का वो कंप्यूटर्स में रहने के लिए है या हम सीखने के लिए है? आप देख सकते हैं वेद विज्ञान को कैसे संरक्षण किया है। वेद विज्ञान इतना युग से आ रहे हैं। वेद विज्ञान इतना हजारों लाखों साल से आ रहे हैं, इतना युग से। तो कैसे इसको संरक्षण किया है? तो वो टाइम पे इतना बुक्स भी नहीं है, कंप्यूटर्स भी नहीं है। कैसे वो संरक्षण किया है? स्वर सहित मतलब वेद को स्वर से बोलना पड़ेगा। वो कैसे संरक्षण किया है? इतना हजारों इतना लाखों साल से वेद विज्ञान आ रहे हैं ना, तब बुक्स भी नहीं है। कह सकते हैं सोच लीजिए। सुन के मैडम, देख सुन के के, बाद हाँ सुन के, इसलिए इसको बोलते हैं श्रुति स्मृति पुराणा नाम ऐसा बोलते हैं ना, श्रुति स्मृति पुराणा नाम। श्रुति स्मृति पुराणा नाम मतलब सुन के, और स्मृति मतलब हमारा मन पे याद करके उसमें ऐसा श्रुति स्मृति और स्मृति करके ऐसा इसको संरक्षण किया है। मतलब वो वेद को, इसलिए वेद पाठशाला वो शिष्य गुरु ने क्या कहते हैं, वो वेद शिष्यों को वो डेली इससे वो स्वरबद्ध से वो उसको सिखाया है। वो मुंह से बोलते हैं, वो सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, फिर वो मन पे याद रखते हैं। स्मृति मतलब मन पे रखते हैं। कहाँ कहाँ इसको निक्षिप्त किया है? मनुष्य का मन पे निक्षिप्त किया है। तभी वो क्या करते हैं, वो सीखने के बाद उसका शिष्य को फिर सिखाते हैं, वो शिष्य उसका शिष्य को सिखाते हैं। इसको गुरु परंपरा बोलते हैं। मगर ये किसी पुस्तक में नहीं लिखा है, किसी इस मतलब किसी ग्रंथ पे ऐसा ऐसा नहीं है। वेद को बोलते वो श्रुति है, श्रुति स्मृति पुराना नाम ऐसा बोलते हैं ना। वो सुन के मुंह से वो शब्द करके ऐसा सीख के वो मन पे भद्र करते हैं। तब वो फिर दूसरा शिष्य को वो सिखाते। वो शिष्य वो सीख के, इसलिए बोलते हैं ब्राह्मणों में होते हैं यजुर्वेद शाखाध्यायी, ऐसा बोलते हैं ना, सुना होगा। कुछ कुछ शाखा होते हैं, ब्राह्मण में भी शाखाएं होते हैं ना। वो शाखा में क्या बोलते हैं, कुछ लोग यजुर्वेद पढ़ते हैं, कुछ लोग सामवेद पढ़ते हैं, कुछ लोग ऋग्वेद पढ़ते हैं। ऐसा एक एक वेद को पढ़ के वो वेद का ज्ञान फिर शिष्य को सिखाते हैं। वो शिष्य और दूसरे शिष्य को सिखाते हैं। ऐसा एक एक वेद को ऐसा आगे चलाने के लिए ऐसा सिखाते थे। इसलिए वे वेद कहाँ रहते हैं? विप्र रूपा, वेद विप्र के अंदर पे रहते हैं। वही ज्ञान, वही विद्या,
वो वेद विद्या सीखने वालों को बोलते हैं विप्र बोलते हैं। इसलिए वो विप्र रूप माँ किसके अंदर वो वेद विज्ञान होते हैं, वो उसके अंदर माँ रहते हैं, इसलिए माँ विप्र रूपा है। उसको बोल सकते हैं वो माँ विप्र रूपा है। वो विप्र माँ का ही स्वरूप है। वो सरस्वती है ना, ज्ञान सरस्वती बोलते हैं। अभी समझ में आ गया? अभी समझ में आ गए? कुछ हाँ डाउट्स है? नहीं, हाँ जी मैम। हाँ, इसलिए विप्र को बोलते हैं वो विशेष प्रज्ञा। अब किसके पास होते हैं, इसको विप्र बोलते हैं। वो लौकिक विद्या नहीं, वो पारमार्थिक विद्या, वो विशेष प्रज्ञा, वो वही वेद विद्या है। वही वो किसके पास वो वेद विद्या होते हैं, वो विप्र का रूप है। इसलिए माँ विप्र का रूप है, इसलिए वो विप्र रूपा। और एक आ गया हमारा वो ललिता सहस्त्रनाम में पहले पहले नाम पे आ गए, शुद्ध विद्यांकुराकार द्विज पंक्ति द्वयोज्वला। ये आ गया ना, आपको याद है? हाँ जी मैम। शुद्ध विद्यांकुराकार द्विज पंक्ति द्वयोज्वला। शुद्ध विद्यांकुराकार, वो शुद्ध विद्या, वो अंकुर का रूप में होते हैं। वो द्विज पंक्ति द्वयोज्वला, द्विज मतलब दो। हमारा दांत को भी द्विजा बोलते हैं, क्योंकि हमारा दांत हम हमारा जन्म होने के बाद दांत आते हैं, फिर वो दांत पूरा निकल के फिर दूसरे बार आते हैं ना हमारा दांत। इसलिए इसको भी द्विजा पंक्ति बोलते। हमारा मुंह के अंदर वो पंक्ति मतलब लाइन। हमारा मुंह पे वो दांत कैसे होते हैं, दो लाइन पे होते हैं, दो पंक्तियों में होते हैं। और द्विज पंक्ति द्वयोज्वला मतलब हमारा दांत से ही हम बात कर सकते हैं, है ना, शब्द आते हैं। दांत नहीं होते तो हम उच्चारण भी अच्छे से नहीं आते हैं। इसलिए दांत होना चाहिए, वो दांत के वजह से ही, इसलिए हमारा अंदर का दांत को भी द्विजा बोलते हैं। विप्र को भी द्विजा बोलते हैं, मगर हमारा अंदर का वो दांत को भी वो अंकुर जैसे आते हैं ना, छोटे छोटे ऐसा आते हैं। फिर इसलिए वो शुद्ध विद्यांकार द्विज पंक्ति द्वयोज्वला, ऐसा ब्राह्मण को भी बोल सकते हैं। ये मंत्र हम कैसे उच्चारण करते हैं, वो मंत्र, वो माँ मंत्र का देवता है। मंत्र हमारा दांत से हम उच्चारण करते हैं, है ना। हमारा अंदर होते हैं 32 दांत, 16 ऐसा ललिता सहस्त्र नाम में भी। हाँ, ललिता सहस्त्र नाम का श्लोक में 32 लेटर्स होते हैं। हमारा दांत भी 32 होती है। वो कौन मंत्र जाप करते हैं, उसके अंदर माँ रहते हैं, इसलिए वो विप्र रूपा हम कर ये बोल सकते हैं। आज इतना तक है। ये पूरा आपको समझ में आ गया ना? हाँ शांति मैम। मंत्र। हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।  ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।   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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।
हरिः ओम् श्रीमात्रे नमः। श्रीमात्रे नमः। हरि ओम श्रीमात्रे श्रीमात्रे नमः। श्रीमात्रे हरि ओम श्रीमात्रे नमः। श्रीमात्रे नमः। हरि ओम माँ। हरि ओम। कट नहीं किया। हाँ हरि हाँ,